हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय भाषा भारती की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 6वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आज हम इसका अध्याय 3 हार की जीत इसको हम देखेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम उनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें और इनके प्रश्नों को देखना शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए, तो हमें हार की जीत। सबसे पहले इसमें पाठ पूर्व की तैयारी एवं कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद हमें मिलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि मैं आपका दास हूं, कथन किसने कहा। तो ये जो कथन है ये कहा था खड़क सिंह ने। किसने कहा था? खड़क सिंह ने कि मैं आपका दास हूं। चलिए, प्रश्न 2, उनका घोड़ा बलवान था, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो ये जो वाक्य है कि उनका घोड़ा बलवान था, इसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन है। तो इसमें विशेषण शब्द है बलवान, क्योंकि जो बलवान शब्द है ये क्या बता रहा है? घोड़े की विशेषता, कि घोड़ा कैसा था? बलवान। तो बलवान जो शब्द है ये एक विशेषण शब्द है। चलिए, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि मनुष्यता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो मनुष्यता शब्द में जो प्रत्यय है वह है ता। मनुष्य में ता जुड़ के, ता प्रत्यय जुड़ के बना है मनुष्यता शब्द। तो इस शब्द में जो प्रत्यय है वह है ता। अगला प्रश्न है कि खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। तो खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ था बाबा भारती के विचारों से। आपने जो पाठ है उसकी रीडिंग की होगी, उसमें पढ़ा होगा कि बाबा भारती जब खड़क सिंह से कहते हैं कि ये जो घटना है, क्योंकि जो खड़क सिंह है घोड़े को ले जाता है, और तो उस बात के लिए वो खड़क सिंह से कहता है, बाबा भारती कहते हैं कि आप ये घटना किसी से मत कहना, नहीं तो लोगों का जो विश्वास है वो उठ जाएगा और जो लोग हैं वो गरीबों की मदद नहीं करेंगे, अपाहिजों की मदद नहीं करेंगे। तो इनके विचार जानकर के जो खड़क सिंह हैं उनका हृदय क्या हुआ? परिवर्तित हो गया। तो बाबा भारती के विचारों से खड़क सिंह का जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बाबा भारती के विचारों से। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि प्रसन्न शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग करेंगे। तो प्रसन्न में हम यदि ता प्रत्यय को जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रसन्नता। क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। तो यह बन जाएगा एक भाववाचक संज्ञा। तो इसमें हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? ता प्रत्यय। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ता। चलिए, अब यहाँ हमें भरने हैं खालिस्तान। खालिस्तान में शब्द भरने हैं। तो इसमें पहला खालिस्तान है जिसमें पूछा गया है कि रात्रि के अंधकार में तारे खालिस्तान है। तो रात्रि के अंधकार में तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। तो हम भर देंगे पहले खालिस्तान में टिमटिमाते। अगला खालिस्तान है कि सुल्तान की कीर्ति खालिस्तान को खींच लाई। तो सुल्तान की कीर्ति किसको खींच लाई थी? खड़क सिंह को, जो कि एक कुख्यात डाकू था। तो खड़क सुल्तान जो कि घोड़ा था, तो उस घोड़े की कीर्ति प्रसिद्धि किसको खींच के लाई थी? डाकू खड़क सिंह को। तो हम खालिस्तान में भरेंगे खड़क सिंह। अगला खालिस्तान है कि घोड़े के बोलने को खालिस्तान कहते हैं। तो घोड़े के बोलने को कहते हैं हिन हिनाना। अगला खालिस्तान है कि उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वाक्य में खालिस्तान सर्वनाम है। तो इस वाक्य में जो सर्वनाम शब्द है वह है उनके। उनके शब्द है जो, वह एक सर्वनाम शब्द है। तो इस खालिस्तान में हम भरेंगे उनके। अगला खालिस्तान है जिसमें पूछा गया है कि ऐसा मनुष्य, मनुष्य नहीं देवता है,
वाक्य खालिस्तान के लिए कहा गया। तो ये जो वाक्य कहा गया था बाबा भारती के लिए कहा गया था, जो कि खड़क सिंह के द्वारा कहा गया था। तो इसमें हमें किसके लिए कहा गया था ये भरना है। तो ये जो वाक्य है कि ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है, ये बाबा भारती के लिए कहा गया, तो हम भरेंगे बाबा भारती। चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न 11, प्रश्न क्रमांक 11 है जो इसमें पूछा गया है कि खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो आप जानते हैं कि विलोम शब्द उल्टे शब्द होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसमें कुख्यात शब्द है, जो कुख्यात का विलोम शब्द हो जाएगा विख्यात। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वाक्य में मुहावरा छांट कर लिखिए। तो इस वाक्य में जो मुहावरा है वह है हृदय पर सांप लौटना। तो ये है जो एक मुहावरा है। तो इस वाक्य में से हमने मुहावरा छांट लिया, जो कि है हृदय पर सांप लौटना या लौट जाना। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें पूछा गया है कि बाबा भारती के घोड़े की कोई एक विशेषता बताइए। तो बाबा भारती के घोड़े की विशेषता थी कि वह बलवान था, सुंदर था और उसका नाम सुल्तान था। तो बाबा भारती, वैसे एक ही विशेषता लिखनी है, आप लिख सकते हैं बाबा भारती का घोड़ा देखने में सुंदर था, बलवान था। तो ये हैं जो विशेषताएं हैं घोड़े की। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, इसमें पूछा गया है कि बाबा भारती को किस चीज से आश्चर्य हुआ। तो देखिए, जब घोड़े ने बाबा भारती के पैरों की आहट को पहचान लिया और वो हिनहिनाया, तो घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनकर बाबा भारती को आश्चर्य हुआ। ये आश्चर्य कब हुआ था? क्योंकि डाकू खड़क सिंह तो सुल्तान को ले गया था, लेकिन जब खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो जाता है तो वह रात्रि में आकर के घोड़े को उसी स्थान पर अस्तबल में बाबा भारती के यहाँ बांध के चला जाता है। और बाबा भारती जब उनको आवाज आती है, वो देखने आते हैं बाहर, तो उनको हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती है। तो ये आवाज सुन करके जो बाबा भारती हैं उन्हें आश्चर्य होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15, इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है कि यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता। अपने शब्दों में लिखिए, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है और आप इसको बदल भी सकते हैं। आप अपना आंसर सोचकर भी लिख सकते हैं कि यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता। तो देखिए, जो बाबा भारती है, यदि वो घोड़ा नहीं दिखाते यदि, तो खड़क सिंह स्वयं जाकर जबरदस्ती घोड़ा देख लेता। क्योंकि खड़क सिंह तो था भाई एक कुख्यात डाकू था और उसके लिए यह बहुत ही आसान था। वो तो घोड़े को जबरदस्ती देख लेता, जबरदस्ती ले भी जा सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि जो खड़क सिंह है घोड़े को जबरदस्ती देख लेता। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, इसमें पूछा गया है कि खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू क्यों थे। तो देखिए, खड़क सिंह बाबा भारती के ऊंचे एवं पवित्र विचारों से, यहाँ पर आप के शब्द जोड़ लीजिएगा के, कि खड़क सिंह बाबा भारती के ऊंचे एवं पवित्र विचारों से प्रभावित था। घोड़े के प्रति बाबा भारती के प्रेम से भी प्रभावित था। इसी कारण सुल्तान को उसके स्थान पर बांधते समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो हमारे पास ये शब्द हैं और इनमें से आपको संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया और विशेषण शब्द छांट करके लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि घोड़ा, खेत, दिल्ली, साइकिल, ये जो शब्द हैं ये संज्ञा शब्द हैं। इसी प्रकार से सर्वनाम शब्द उसकी, वे, उन्होंने, आप, ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द होते हैं, जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, आप जानते ही होंगे।
क्रिया, क्रिया में देखिए चिल्लाना, बोलना, नाचना, बदलना, ये शब्द हैं जो क्रिया शब्द हैं। इसी प्रकार से विशेषण शब्द में जैसे सुंदर, पवित्र, तेज, गरम, ये जो शब्द हैं ये हो जाएंगे हमारे विशेषण शब्द। तो इस प्रकार आप ये छांट करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18, इसमें पूछा गया है कि बाबा भारती की जगह आप होते तो घोड़े को चोरी से बचाने के लिए आप क्या करते? तो देखिए इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो घोड़े की सुरक्षा के प्रति हमेशा सावधानी रखता, क्योंकि देखिए बाबा भारती असावधान हो गए थे और अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बाबा भारती के कौन कौन से गुण आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? तो देखिए बाबा भारती में जो गुण थे, एक तो बाबा भारती का अपने घोड़े से बच्चे की भांति प्रेम करना। बाबा भारती हैं जो सुल्तान से बहुत प्रेम करते थे, अपने बिल्कुल बच्चे की जैसे उनकी देखभाल करना। बाबा भारती का अपाहिजों की सहायता करना, बाबा भारती अपाहिज व्यक्तियों की सहायता करते थे। समाज के लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्होंने घोड़े का भी त्याग कर दिया। उनके ये सभी गुण हैं जो बाबा भारती में, इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहूंगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आप कोई एक गुण भी लिख सकते हैं कि यदि आपको इसमें से उनका कोई एक ही गुण पसंद है तो आप वो एक भी लिख सकते हैं, और आप पूरा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20 है, जो इसमें पूछा गया है कि हमें जरूरतमंद की सहायता क्यों करनी चाहिए? तो देखिए हमें समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए, सुख शांति और सामाजिक एकता के लिए जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम दूसरों की मदद करें, और जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि का अनुभव भी होता है एवं हमारे विचार सकारात्मकता की ओर अग्रसर होते हैं। अतः हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए हमने इस पाठ के सारे प्रश्न हैं जो उनके उत्तर देख लिए हैं कि हम इनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।